हेलो एवरीवन। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि एक सेट है। सेट इज अ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम, और उस सेट के अकॉर्डिंग हमें एक रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन आर है हमारे पास, एक्स कॉमा वाई, और एक्स इज द फादर ऑफ वाई। इट मीन्स व्हाट कि एक्स फादर है वाई का, तो वाई कौन है यहाँ पे? सन है ना। तो ये फादर है एंड वाई सन है। तो इसका मतलब जो प्री एलिमेंट है, मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, प्री एलिमेंट जो हमारे पास गिवन है एक्स, विच इज फादर, है ना, और वाई जो है विच इज सन। वाई हमारे पास सन है। तो अगर मैं यहां पर करूं फॉर आर टू बी रिफ्लेक्सिव, मुझे यहां रिफ्लेक्सिव शो करना है, तो उसके लिए मुझे शो क्या करना पड़ेगा? एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। तो अगर मैं इस एलिमेंट को दोनों को सेम पोजीशन पर, यानी कि प्री एलिमेंट भी वही है, पोस्ट एलिमेंट भी वही है, उसको इस स्टेटमेंट से अगर बाउंड करता हूं, तो क्या निकल के आता है? दैट इज एक्स इज अ फादर ऑफ एक्स, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी अपना फादर हो ही नहीं सकता, तो यहां पे लिख सकते हैं दैट इज नो वन इज फादर ऑफ इट सेल्फ, और द गिवन relation is not reflexive। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। फॉर आर टू बी सिमेट्रिक, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर होता है, तो इसका मतलब वाई कोमा एक्स किसको बिलोंग करेगा? आर को करेगा, जहां पर एक्स कोमा वाई किसको बिलोंग कर रहे हैं? सेट ए को। चलिए, तो एक क्वाड्रेट पेयर लेके चेक करते हैं। तो एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स इज अ फादर ऑफ वाई। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक्स फादर है, वाई सन है। तो अगर मैं इसको उल्टा करके लिखता हूं, ऐसे लिखूं, इफ वाई इज द फादर ऑफ एक्स, तो अब जो पहले फादर था और जो बेटा था, तो बेटा बाप की जगह थोड़ी ले लेगा। मतलब जो बाप है वो बेटा बन जाएगा, और जो बेटा है वो बाप बन जाएगा, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। तो दिस मीन्स, दिस इंप्लाइज दैट वाई इज नॉट अ फादर ऑफ एक्स, दैट इज y comma x does not belongs to R. So therefore R is not symmetric. Now for R to be transitive, अगर मुझे R को ट्रांसिटिव करना है, तो x comma y belongs to R and y comma z belongs to R. This implies that x comma z belongs to R, है ना। और यहाँ पे हम लेके चलेंगे फॉर ऑल x comma y comma z belongs to set A। तो अगर मैं पहला ऑर्डर पेयर उठाता हूं, जैसे मैंने लिखा एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या होगा? एक्स इज अ फादर ऑफ वाई। और दूसरा ऑर्डर पेयर उठाऊं वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब होगा वाई इज अ फादर ऑफ जेड, है ना। तो अगर मैं यहां से रिलेट करूं, तो वी कांट से, दिस इंप्लाइज दैट वी कांट से कि एक्स इज अ फादर ऑफ जेड, है ना, क्योंकि मुझे वाई को एलिमिनेट करना है। तो अगर एक्स फादर है वाई का, वाई फादर है जेड का, तो एक्स और जेड में ग्रांड फादर का या ग्रांड सन का रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखूंगा एक्स इज नॉट अ फादर ऑफ जेड। दिस implies दैट, या दैट इज एक्स comma जेड does not belongs to R. So the relation R is not
ट्रांसिटिव। थैंक यू।